जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंतर्गत नॉर्दर्न रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी के बारे में। नोटिस आउट कर दिया गया है। क्या क्या नोटिस में रहने वाला है, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये है 30 दिसंबर 2023 से इसका पोर्टल लाइव हो जाएगा। आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 30 जनवरी 2024। और इसमें एक आपका ओनली ट्रायल टेस्ट लिया जाएगा जो होगा 19 फरवरी 2024। ये की एक्सपेक्टेड डेट दी गई है कि यह तब तक हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो वैकेंसीज दोस्तों गेम्स और इवेंट्स के हिसाब से निकाली गई है। जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर में सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ दिख जाएगा फुटबॉल गेम दिखाया गया है। इस फुटबॉल गेम के अंदर में गोलकीपर की एक वैकेंसी है, मेन स्टॉपर की एक वैकेंसी, मिडफील्डर एक, स्ट्राइकर एक, टोटल 4 वैकेंसीज आपको फुटबॉल कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगी। वहीं बात करें वेट लिफ्टिंग में 89 केजी का वेट मांगा गया है, एक वैकेंसी यहाँ दिखाई गई है। पावर लिफ्टिंग में 120 केजी एक वैकेंसी। एथलेटिक्स वुमेंस के अंदर में 200 मीटर की एक वैकेंसी, 800 मीटर एक वैकेंसी, 1500 की एक, 10,000 मीटर की एक और डिस्कस थ्रो की एक। टोटल 5 वैकेंसीज आपको एथलेटिक्स वुमेंस के अंदर में देखने को मिल जाएंगी। ऐसे ही एथलेटिक्स मैन के अंदर में शॉर्ट पुट, जेवलिन और 5,000 मीटर की 3 वैकेंसीज हो गई हैं। आर्चरी वुमेंस की 2 वैकेंसीज हैं। साइकिलिंग मैन ट्रैक की 2 वैकेंसी, बॉक्सिंग वुमेन 2 वैकेंसीज और टेबल टेनिस मैन सिंगल की 1 वैकेंसी। टोटल दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो 21 वैकेंसी निकाली गई है रेलवे के अंदर में स्पोर्ट्स कोटे की। तो आपके जो है इस फॉर्म को जो इजीली भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज यहाँ मांगी गई है 18 से 25 साल। 1 जनवरी 2024 जो इसकी रखी गई है कट ऑफ डेट। यहाँ पे दोस्तों कोई भी एज का रिलेक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा। लिखा हुआ है नो एज रिलेक्सेशन अपर ऑल ओवर शैल बी परमिसिबल। तो ये चीज़ नहीं मानी जाएगी कि आपको जो है आपको एज में रिलेक्सेशन चाहिए। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो लेवल 2 रहेंगे यहाँ पे, लेवल 4, 5, 25,500 से 8100 और 29,200 से 92,300, जिसमें ग्रेजुएट होने चाहिए आप। और अगर लेवल 2 और लेवल 3 जिसमें 19,900 से 63,200 और 21,700 से 6900 के अगर बीच में हम लेते हैं तो 12वीं पास आप होने चाहिए। तो 2 लेवल रखे गए हैं यहाँ पे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, ग्रेजुएट या फिर 12th पास आप होने चाहिए। अगर आपका सेक्शन हो जाता है और अगर आप क्लरिकल कम टाइपिस्ट के अंदर में जो है सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर में आपको जॉइनिंग के बाद में 4 साल का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर में आपको टाइपिंग टेस्ट जो है पास करना होगा। इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट आपको जो यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। ये दोस्तों जो टाइम दिया गया है 4 साल के अंदर में जॉइनिंग के बाद का होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कब तक के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो 1 अप्रैल 2021 के बाद से जो आपका जो लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की, तब तक के आपके पास में स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किस किस कैटेगरी में क्या क्या आपको जो है मार्किंग मिलेंगे, क्या आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो दिया गया है। अब सबसे मेन बात करते हैं हम कि स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले आपका जो स्क्रीनिंग हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे और फिर दोस्तों आपका सबसे मेन होगा ट्रायल टेस्ट। इस ट्रायल टेस्ट के अंदर में दोस्तों ये टोटल टेस्ट होगा 40 मार्क्स का। मिनिमम 25 मार्क लेके आने होंगे। अगर आप नहीं लेके आते हैं तो आप नॉट फिट कैंडिडेट हो जाएंगे। और अगर जो 25 मार्क या उससे ज़्यादा में लेके आता है तो वो फिट कैंडिडेट हो जाता है और नेक्स्ट जो है स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लाएगा। इसमें दोस्तों एक चीज़ बताई गई है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर फुटबॉल, टेबल टेनिस इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे फुटबॉल और टेबल टेनिस के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके अंदर में यो टेस्ट जो है लिया जाएगा। और बॉक्सिंग वुमेंस के लिए जो है 15 लेवल का यो टेस्ट होगा। लेवल्स होते हैं यो के, तो फुटबॉल और टेबल टेनिस के लिए 17 लेवल का यो टेस्ट होगा और बॉक्सिंग के लिए 15 लेवल का यो टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक आपका जो 60 मार्क का जो है कह सकते हैं कि असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसके अंदर में आपका जो स्पोर्ट्स की जो अचीवमेंट है उसको असेस किया जाएगा। उसके 50 मार्क्स हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है उसके हिसाब से आपको 10 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो पे लेवल रखा गया है उस पे लेवल के हिसाब से भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है कि अगर जो आपका जो पहला पे लेवल था लेवल 4 और 5, उसमें 17 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे आपको। और लेवल 2 और 3 के लिए मिनिमम 65 मार्क्स लेके आने होंगे, तभी आप जो है मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये सब चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तब जाके आप जो है ईजिली जो है लास्ट में मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। फ़ी की बात करूँ दोस्तों तो 500 रुपये फ़ी यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। कोई SC ST वुमेन माइनॉरिटी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आता है तो उसको 250 रुपये का जो है फ़ी पे करना होगा। तो फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, आप पे करेंगे और अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की। आपने बस ध्यान देना है कि फॉर्म को जो भरना है वो ऑनलाइन माध्यम से ही भरना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भरिए
डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके, आप उसको एक बार जो गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हो और आपके पास ना रहें, तो कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ जाएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। कोशिश कीजिए पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ आकर के भी आप अपनी क्वेरी को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।